जय हिंद दोस्तों मैं आज आपके लिए इम्पोर्टेंट्स जो बार बार परीक्षाओं में युद्ध पूछे जाते हैं वो आज आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, और आप लोग बताना है कि आपने कितने 8 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन आप कर पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप युद्ध हैं ताराइन का प्रथम युद्ध। ताराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, देख सकते हैं आप। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ताराइन का जो प्रथम युद्ध था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। तो ये जब युद्ध हुआ था, ताराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1151 में ये युद्ध हुआ था। 1151 में ताराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो ठीक है, और इसमें जीता कौन और हारा कौन आप बता सकते हैं? तो इसमें हार हुई थी, मोहम्मद गौरी ने हार पाई थी, और इसमें जीत हुई थी वही पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ताराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो आपको याद कैसे करना है? पहला युद्ध तो हो गया 1151 में। पहला युद्ध कब हुआ? 1151 में युद्ध हुआ। उसके दूसरे साल ही ताराइन का द्वितीय युद्ध हो गया है। क्या हुआ है? 1192 में ताराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो इसमें आप कौन जीता है? मोहम्मद गौरी क्या किया है? जीता है, और पृथ्वीराज चौहान हारा है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी? तो ये आपको बताना है, ताराइन का द्वितीय युद्ध। और पृथ्वीराज चौहान की ताराइन के द्वितीय युद्ध में मृत्यु हुई, सन आपको पूछेगा ईस्वी सन किस में मृत्यु हुई? तो 1192। किसने की पृथ्वीराज चौहान की जो युद्ध में उनका हत्या? तो मोहम्मद गौरी ने की। ये आपको इम्पोर्टेंट से कुछ इस प्रकार के ट्रिक से याद करना है। तो आज देख सकते हैं आप पानीपत का प्रथम युद्ध अब आया है। पानीपत का प्रथम युद्ध, अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आप ये पानीपत का प्रथम युद्ध अगर आपने बस इतना याद किया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन याद करा दूंगा अभी इसी वीडियो में। 10 क्वेश्चन आप देखते रहना बस। तो ये 1526 में ये क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो इसमें अगर आपको पूछे, एक बात याद रखना, युद्ध के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको पूछे कि कोई भी युद्ध दिया हो जहाँ से अगर बाबर की जीत, बाबर का अगर सवाल आया कि बाबर ने हुमायूं के साथ या फिर किसी के भी साथ अगर युद्ध लड़ा है तो उसमें जीता कौन पूछे, तो हमेशा बाबर ही जीता है। इतना याद रखना, बाबर ने जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं ना, सभी के सब बाबर ने जीता है। तो यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध जीता कौन भाई? बाबर ने क्या किया? जीता, और इब्राहिम लोदी ने की हार हो गई। यहाँ पे पराजय किया किसको? इब्राहिम लोदी को। फिर बाद में बाबर क्या करता है कि ये जीत के बाद बाबर क्या किया कि मुगल साम्राज्य की क्या किया इसने? मुगल साम्राज्य स्थापना किया। कब किया? तो ये 1526 में, यानी कि जब इसने ये युद्ध जीता तो उसी साल इन्होंने क्या किया? मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में। और पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन है? जो मुगल साम्राज्य जो है इसका संस्थापक कौन है? तो आपको बताना है बाबर है। कौन है? बाबर है। ठीक है, ये भी बताना है। चलिए नीचे, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। आप देख सकते हैं एक ट्रिक याद करना, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ है, प्रथम युद्ध, आप देख सकते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है ये 1526 में हुआ है। अब पूछ रहा है कि आपको द्वितीय युद्ध, तो 1526 के बाद कितने साल बाद हुआ दूसरा युद्ध? तो यहाँ पे क्या करना है आपको? +30 करना है। 1526 में क्या करना है? +30। ये किसका निकल के आएगा? द्वितीय युद्ध का। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1500 अगर +30 करेंगे तो 56। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। अब इसके अंदर जीता कौन भाई? अकबर जीता। कौन जीता? अकबर जीता। हार किसकी हुई? पराजय किसको किया? हुमायूं को पराजय किया 1526। तो आपको ये याद रखना है भाई, जीता कौन, हारा कौन? पानीपत का 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। और आपको अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत के द्वितीय युद्ध में कितने समय का अंतराल था, तो आपको क्या बोलना है? 30 जो यहाँ पे लिखा है ना, 30 का अंतराल था। तो आ जाते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध।
पानीपत का तीसरा युद्ध, तो मुझे पता है, आप कमेंट कीजिए फटक से कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। आपको अगर पता है तो बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अहमद शाह अब्दाली कौन था। ये क्या करना है आपको वीडियो के लास्ट में, ये अहमद शाह अब्दाली कौन था ये आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट में बताना है, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो 205 साल बाद, 205 साल बाद पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। यानी कि कब हुआ तीसरा युद्ध, तो आप कह सकते हैं भाई 205 साल बाद हुआ है, यानी कि 1761 में हुआ है। कब हुआ है, 1761 में। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत के दूसरे युद्ध में कितने समय का गैप था, तो आपको 205 बताना है। तो इसमें जीत हुई अहमद शाह अब्दाली और हार हुई मराठा साम्राज्य। खानवा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई तो चलिए देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध अगर आपको पूछे इसमें अंतराल कितना है, तो आपको बताना है 205 वर्ष का अंतराल था पानीपत का तीसरा युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। और ये तीसरा युद्ध कब हुआ, 1761 में हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई, जीत हुई और मराठा साम्राज्य की हार हुई। तो अब आते हैं इम्पोर्टेंस, जो ट्रिक से याद करना मैं आपको बताऊंगा। खानवा की लड़ाई, अगर आपको पानीपत का प्रथम युद्ध अगर याद है, क्या अगर आपको पानीपत का प्रथम युद्ध याद है, अगर 1526 में बस इतना याद है, तो आपको ये भी ज़रूर याद होगा कि खानवा का युद्ध उसके 1 साल बाद, यानी कि बाबर हर 1 साल बाद युद्ध लड़ता गया है। यानी कि खानवा की लड़ाई बाबर ने कब लड़ी, ये खानवा की लड़ाई बाबर ने लड़ी भाई, खानवा की लड़ाई लगी 1527 में। यहाँ पे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और 1527 में खानवा की लड़ाई लगी। और यहाँ पे आपको मैं पहले बताया कि बाबर हमेशा जीतता गया है, तो राणा सांग हारा। यहाँ पे राणा सांग की क्या हुई, हार, और बाबर की जीत हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे देखते हैं, चंदेरी की लड़ाई। अब बताइए चंदेरी की लड़ाई कब हुई, तो जैसे ही 1527 में बाबर ने क्या किया, खानवा की लड़ाई ख़त्म की, तो तुरंत अगले साल ही, यानी कि 1500 लिख सकते हैं 1528 में तुरंत चंदेरी की लड़ाई उसने लड़ी। और इसमें भी आपको पता है कि मैंने बताया कि बाबर हमेशा जीता है, तो याद रखना बाबर हमेशा जीता है। और ये मोदिनी रॉय जो हारा, मोदिनी रॉय जो क्या है, हारा है। और चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, यहाँ पर पूछ रहा है कि घाघरा की लड़ाई कब हुई, तो बाबर ने 1 साल बाद, तुरंत 1 साल बाद फिर से 1529 में बाबर ने क्या किया, घाघरा की लड़ाई लड़ी। घाघरा या घोघरा भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, घाघरा या घोघरा, घाघरा या घोघरा भी कहते हैं इसको। इसकी लड़ाई 1529 में बाबर ने लड़ी। और बाबर यहाँ पे भी क्या हुआ, जीत हासिल किया। देखिए बाबर जो है हमेशा जीतता ही गया है और अफ़गानों को हराया। किसको हराया भाई, उसने अफ़गानों को हराया। और चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि बाबर जो था इसकी मृत्यु कब हुई थी, बाबर की मृत्यु कब हुई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछा है कि जो यहाँ पे पानीपत की तीसरी लड़ाई थी 1761 में हुई, अहमद शाह अब्दाली ये कौन था, यानी कि कहाँ का राजा था, ये आपको बताना है कि अहमद शाह अब्दाली कहाँ का राजा था। और बाबर की मृत्यु कब हुई ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।